Hello friends, I am Mr. Manoj Surya. I am Mr. मनोज सूर्या। चलते हैं थोड़ा सा, देखो कल हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने स्टडी किया था वो बॉन्ड बनाने के कुछ रीजन वगैरह थे, 2 रीजन याद है आपको? कुछ है किसी को याद के 2 रीजन क्या थे? बताओ पहला रीजन क्या था कल बॉन्ड बनाने का? बोलो क्या थे पहले रीजन कल के? कोई भी अगर एटम है तो नोबल कैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। दूसरा वर्ड था पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगा? बढ़ेगा। आपने कहा था, एक एग्जांपल लिया था बेंजीन का, कि आपने जब शुरू में लिया स्ट्रक्चर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? बोलो भाई क्या थी पोटेंशियल एनर्जी उसकी? मैक्सिमम। और जब हाइब्रिडाइज होकर के बेंजीन बना लिया उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम हो गई थी, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई थी। अब हम लोग आते हैं, एक नाम लेते हैं, छोटा सा नाम लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड टॉपिक लेविस एसिड। सेकेंड टॉपिक क्या है सर? लेविस एसिड। आप नाम सुनने के बाद यूबोर्ड वाले बोलते हैं लुईस। यूबोर्ड के भैया लोग क्या बोलते हैं इसको? लुईस सिद्धांत। सीबीएसई बोर्ड के लोग क्या बोलते हैं? लेविस थ्योरी। ये लेविस क्या भाई, कोई कुछ बताएगा? बोलो आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है लेविस के बारे में? कुछ जानते हो? आपके गांव के थे, घर के थे, पड़ोसी थे, क्या थे लेविस? नहीं पता है। लिख लो एक लाइन पहले फटाक से। देखो लेविस ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला था, ऑक्टेट। लेविस ने क्या बोला था? ऑक्टेट। कि जो लोग ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेविस ने क्या कहा? जो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, लेविस ने एक ही वर्ड बोला था आपसे ऑक्टेट के बारे में। क्या बोला था लेविस ने? ऑक्टेट। और हाइड्रोजन को डुप्लेट। बस ये वर्ड याद रखो कि अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, लिखो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। लेविस ने यही कहा, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम, ऑक्टेट ऑफ all atom and duplet of hydrogen। इन्होंने कहा कि जो लोग ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा वही लोग कौन सी थ्योरी को फॉलो करेंगे? लेविस थ्योरी को। किस थ्योरी को फॉलो करेंगे? लेविस थ्योरी को। लेविस ने सिर्फ इतना ही बोला था कि जो लोग ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, क्या कंप्लीट करेंगे? ऑक्टेट। और हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट। वही कौन सी थ्योरी फॉलो करेंगे? लेविस थ्योरी को। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। जैसे आप सुनो, नाम सुने होंगे CH4 H2O NH3 SCl2। आप इन एग्जांपलों का नाम सुनोगे आप। जैसे देखो आप इसका स्ट्रक्चर्स बनाओगे आप, ये हो गया CH4, वाटर, अमोनिया, ये देखो आप। हमें सिर्फ इतना समझाओ, यहां पर नहीं समझाना है आपको। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। हमें ये समझाना है। देखो ये ठीक है। तो हाइड्रोजन बस एक ही वर्ड बोलेगा कि हम शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या बोलेगा ये? शेयरिंग करेंगे। और हाइड्रोजन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो वो जाएगा और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। दूसरा आएगा वो इससे शेयरिंग कर लिया, तीसरा आएगा इससे शेयरिंग कर लिया, फोर्थ वाला के इससे शेयरिंग कर लेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कहा हाइड्रोजन देखो डुप्लेट पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? डुप्लेट। ये भी देखो हाइड्रोजन क्या पूरा कर लिया? डुप्लेट पूरा किया। देखो आप, तो यहां देखो ये डुप्लेट पूरा हो गया। और अगर इसी एग्जांपल को फिर से अगर बना के आप देखोगे कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो देखो कार्बन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन
एक बॉन्ड का सेंस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड है, तो कार्बन के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन सी थ्योरी को फॉलो करेगा? लेविस थ्योरी को। किसको फॉलो करेगा? लेविस थ्योरी को। और एग्जांपल दूसरा देखो इसमें वाटर का, तो इसमें इसी तरह से देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 2। तो एक हाइड्रोजन सिर्फ एक शेयरिंग करेगा, दूसरा आके यहां शेयरिंग करेगा। तो जब देखो शेयरिंग करेगा तो हमें सिर्फ ये समझना है, देखो ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, बोलो भैया। और ध्यान से अगर देखोगे इसी एग्जांपल को ऐसे करके, अगर ये बीच में देखो ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे? 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का सेंस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड का भी सेंस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो कौन सी थ्योरी फॉलो करेंगे? लेविस थ्योरी। जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो कौन सी थ्योरी फॉलो करेंगे? लेविस थ्योरी। बोलो भाई। और एग्जांपल देख लो अमोनिया का, तो आप ही बताओ कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 5। कितने हाइड्रोजन है? 3। देखो इसे 3 बॉन्ड बन गए। तो ध्यान से देखो, अब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन को देखोगे तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही एग्जांपल हमने HCl2 लिया था, देखो ऐसे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जो लोग अगर लेविस थ्योरी, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो कौन सी थ्योरी फॉलो करेंगे? लेविस थ्योरी। कौन सी फॉलो थ्योरी? लेविस थ्योरी। देख लो, अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं और आप उसका स्ट्रक्चर अपने से बनाओ। हाँ, एक बात आया फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मामला। अधिकतर लोग जानते होंगे, अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मामला क्या। एक नाम लिख ले यहीं पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस इसमें ये याद रखिएगा कि जिसका भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो, आपको क्या निकालना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बस आप उससे लिख लो भोजपुरी में, उससे पहले जो भी नोबल गैस है, नोबल गैस, उसका एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। बस जैसे आप देखो, हमने कहा लिथियम, लिथियम से पहले कौन सा नोबल गैस है? हीलियम। 2 घटा दो लिथियम में से, तो 3 - 2 कितना बचा? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ऐसे ले लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। उससे पहले कोई नोबल गैस? जी। नियॉन 10, घटा दो 1। हाँ, एक बार याद रखिएगा कि किसी भी ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपका? सेम। किसी भी ग्रुप में आप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सेम। वैसे ले लो एग्जांपल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। उससे पहले नोबल गैस हीलियम, 8 - 2 6 आ गया। वैसे ही आप फ्लोरीन को ले लो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। उससे पहले नोबल गैस हीलियम, 9 - 2 कितना बचा? 7। 9 - 2 7। ये कॉन्सेप्ट जेनान मत लगाइएगा, जो नोबल गैस में आता है जेनान, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और ये बॉन्ड भी बनाता है 8। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिएगा, किसी का भी अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सिर्फ एक यही काम करोगे, उससे पहले जो भी नोबल गैस है उसको आप घटा दो वहां से उसके एटॉमिक नंबर को। उससे पहले जो भी नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर को आप क्या करिए? हटा दीजिए वहां से। जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ पा रहे?
बोलो यार, नहीं समझ पा रहे हो? अरे भैया, जिस एटम का निकालना है उससे पहले जो भी नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और डाउन द ग्रुप जाने पे सेम रहेगा हमेशा। ये बात पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में कि डाउन द ग्रुप जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। नोट करो फटाक से इसको।